एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने 15 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स क्लास हुई कुमार गौरव सर के द्वारा, वो फुल पत्ती वाली क्लास का मैं हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में मिशन साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो साइबर अपराध होते हैं ये कंप्यूटर या इंटरनेट या हैकिंग की वजह से होते हैं, और इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 10वां स्थान रहा है। साइबर क्राइम जो है उसमें पहले स्थान पर रूस है, सेकंड पे यूक्रेन है, और यूक्रेन की जो मुद्रा है रियनबिन मुद्रा है। और यहाँ पे जो होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर इंटरनेट अपराध हैकिंग होती है, फिशिंग बुलिंग होती है यहाँ पे, तो इससे संबंधित ये सूचकांक है। ऑपरेशन जो गंगा है वो यूक्रेन में चलाया गया था, भारत ने चलाया था। जो भारतीय फंसे हुए थे तो उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा वहाँ पे चलाया गया था। लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि अनुसंधान उत्पादन में भारत की रैंक कितनी है, तो ये चौथी रैंक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो 93 है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में 108वें स्थान भारत की, HDI इंडेक्स जो है वो 134वीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 126वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं रैंक है भारत की। हंगर इंडेक्स में 111 है। प्रेस फ्रीडम में जो हमारे देश की जो रैंक है भारत की 161वीं है। स्टॉक और फायर पावर में 4th स्थान पर है भारत। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में आपकी 7th रैंक है भारत की। और ई कॉमर्स GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वो उसमें 3rd स्थान है, और यूनिकॉर्न में भी 3rd स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है। तो ये सफल परीक्षण जो किया है वो रूस देश ने किया है। अंगारा AS जो है वो A5 जो है वो 3 चरणों में ये लॉन्च हुआ है, और 12 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ है। और 12 अप्रैल 1961 में यूरी गगरियन पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में जाने वाले। तो फ्लाई दिवस भी रूस मनाता है इस दिन को, 12 अप्रैल को, और इसे हम और रूस फ्लाई दिवस हम लोग मनाते हैं, और रूस मनाता है कॉस्मोनेट डे जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों के लिए। रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, ये रूस की एजेंसी है। PSLV एंड GSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ये जो 4 चरणों वाला होता है, जिसमें पहले ठोस द्रव होता है। ये एक्शन रिएक्शन जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, जो न्यूटन का 3रा नियम है। और GSLV 3 चरणों पर आधारित है, ठोस द्रव और क्रायोजेनिक ईंधन यहाँ पे होता है। अभी लेटेस्ट जो PSLV हुआ है, लॉन्च हुआ, तो PSLV C58 है, जिसने एक्सपोसैट को लॉन्च किया, एक्सपोसैट रॉकेट को यहाँ से लॉन्च किया गया है। लेटेस्ट GSLV जो है वो GSLV F14 है, और इनसैट 3DS इसको लॉन्च किया गया GSLV F40 के द्वारा। लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि सर्वत्र चलता फिरता ब्रिज कौन है, तो ये सर्वत्र है जो DRDO। INS संध्याक पहला सर्वेक्षण पोत है। अग्नि 5 मतलब बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो 5 हैं, एक तो पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। अग्नि है सतह से एयर की तरफ, और पृथ्वी और आकाश है सतह से सतह की तरफ। MIR जो है जो मल्टी टारगेट सेट करने के लिए ये तकनीक अपनाई गई, जो अग्नि 5 में यूज़ हुई है। और PMG ने इसको मिशन का नाम दिव्यास्त्र रखा है। ट्रबल एक लंबी दूरी की गन है। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी। तो ये इंडिया ने जो स्टार्ट करेगी वो उज़्बेकिस्तान की तरफ करेगी, जिसकी राजधानी है तश्किंत, इसकी राजधानी है। होस्ट रहेगा टर्मेस जिला है जो उज़्बेकिस्तान में है। और भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स जो है उसमें भाग ले रही है। 14 दिन तक ये चलेगा, और इस बार का 5वां क्रम है ये। किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में खंजर अभ्यास होता है, और कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में काजिंद अभ्यास होता है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर है। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो अस्थाना है, मतलब ये कैपिटल। और कजाकिस्तान की झील का नाम जहाँ पर झील स्थित है उसे बाल्कस झील कहते हैं, जो कजाकिस्तान में स्थित है। लल्लन टॉप पॉइंट कि वायु शक्ति सत्र 24 को जो अभ्यास हुआ है वो पोखर राजस्थान में हुए। और 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण के लिए हुआ था यहाँ पे, और 1998 में सेकंड परमाणु परीक्षण भी हुआ था यहीं पे। दोस्ती जो 16 है वो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच अभ्यास हुआ है, ये अभ्यास इनके बीच हुआ है।
ट्राइलेट 24 जो है इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच हुआ है। और यहाँ पे तंजानिया में जो IIT मद्रास पहला ऑफशोर यहाँ पे स्थित है। यहाँ के जो हेड है प्रीति अगल्याम हैं, यहाँ की जो पहली हेड मतलब बनी है यहाँ पर आकर। और जो टाइगर ड्रॉफ 24 जो इंडिया और USA के बीच ये अभ्यास होता है। तंजानिया में जो है एक स्थान है जांजीबार, यहाँ पे लौंग जो इलायची होती है उसके लिए, लौंग के लिए ये फेमस है। हाल ही वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये WTO ने जारी की है। और जो वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक 2000 की रिपोर्ट WTO जारी करता है। और इसमें क्या है, इसमें सेवा डिजिटल रूप से वितरित करने के लिए इंडिया जो है वो 17% यहाँ पर है, मतलब बड़ा है यहाँ पे किसके। और जर्मनी चीन इनसे पीछे है, मतलब इंडिया से पीछे जर्मनी और चीन पीछे हैं। वर्ल्ड ट्रेड जो आउटलुक होता है उसमें निर्यात 1.8% और आयात 2.8% है भारत का। मतलब भारत जो है वो बाहर किसी चीज़ को दे रहा है उससे 1.8% और मंगा रहा है 2.8, मतलब अधिक घाटा यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक है उस भारत की जो कंडीशन है 3.3, मतलब वर्ल्ड ट्रेड से 3.3 जुड़ा हुआ है भारत, इतने परसेंट वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक से जुड़ा हुआ है। WTO का पहला जो नाम था जेड था, GATT था। और जो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और 1994 में एक माराकेश संधि हुई थी, जिसकी संधि की वजह से एक WTO एक नया संस्थान स्थापित हुई। और जो 1 जनवरी 1995 इसकी स्थापना हुई थी WTO की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, जनेवा में। 164 सदस्य हैं इसमें। अफगानिस्तान जो वह नवीनतम देश है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। भारत ने चावल की सब्सिडी के लिए अभी शक्ति खंड लागू किया, वो भी WTO है, जो 2% सब्सिडी मतलब उन्होंने लागू की। लेकिन भारत की ज़्यादा होने की वजह से 5 बार तो उन्होंने शक्ति खंड लागू किया है। मार्केश कहाँ है? तो मार्केश स्थान मोरक्को में है। लंदन टॉप पॉइंट्स है कि फूड बेस्ट इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन है? तो जारी करने वाली संस्था है UNEP। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। HDI करने वाली संस्था पहले कौन है? UNDP है। ये संस्था इसको जारी करती है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसके HDI के 3 आधार होते हैं, पर कैपिटल इनकम, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। इसमें इंडिया की रैंक 134वीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी संस्था कौन है? IMF है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे वो दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC IMF है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसमें 190 देश हैं। और IMF में ही SDR मुद्रा, मतलब जो है SDR यहाँ पे शामिल है। और जो मुद्राएं हैं इसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, युआन और येन, यहाँ पे इतनी मुद्राएं इसमें शामिल हैं। भारत की मुद्रा इसमें शामिल नहीं है SDR में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी संस्था कौन करता है? तो ये वर्ल्ड EF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म करती है। और इसमें इंडिया की रैंक से 127वीं रैंक है। हाल ही जो नया क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, कि हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कहाँ मनाई गई है? तो ये 14 अप्रैल को मनाई गई है। और 14 अप्रैल 1891 में बाबा अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था मऊ MP में। और 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हो गया था, जो महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, क्योंकि लास्ट दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मुख्य नायक पत्रिका, जातियों का अंत, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। पहले कानून और न्याय मंत्री आपके बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। 1991 में हिंदू कोड बिल की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की आत्मा का है। बाबा राव अम्बेडकर जी ने RBI की स्थापना जब हुई थी, उसकी जो सिफारिश के लिए जो कमेटी बनी थी, सबसे ज़्यादा सिफारिश की थी वो बाबा राव अम्बेडकर ने की थी। और जो कमेटी थी वो यंग हिल्टन कमेटी थी। भारत रत्न मिला था बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 1990 में। लंदन टॉप पॉइंट से स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर जी की है, जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिर्थ फुले की है, जो 11 अप्रैल को जयंती इनकी मनाई गई है। और गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिर्थ फुले जी की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है बाबा साहब अम्बेडकर की। इक्वलिटी जो विदेश में एक मूर्ति है बाबा अम्बेडकर जी USA में है।
सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है और 1875 में इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। जो प्रस्तावना है वो 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया, लेकिन 5वीं बैठक थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक केस हुआ था, संविधान का भाग नहीं है जो प्रस्तावना, वो वेड़ूवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन 1973 मतलब 24 अप्रैल 1973 में एक केस आया, केशवानंद भारती कहा कि प्रस्ताव संविधान का है क्या सुप्रीम कोर्ट ने, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 खंड जोड़े गए, समाजवाद, पथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए और बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। हाल ही में जॉन डॉर्थ गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर गगनदीप कंग को सम्मानित किया गया है। ये हेल्थ से संबंधित अवार्ड है और ये कनाडा का अवार्ड है। वैक्सीनेशन रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया गया गगनदीप जी को। और कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। सबसे लंबी तटीय सीमा कनाडा की है। वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि पल्स पोलियो जो अभियान चलाया गया था उसकी याद में मनाते हैं। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। इसी के रिगार्डिंग हैविश्वर जो वैक्सीनेशन है किसके लिए है? वैक्सीन हेपेटाइटिस के लिए। और सर्वावैक्स जो भी बनी है उसकी वैक्सीन है, जो सर्वावैक्स वैक्सीन है सर्वाइकल की जो वैक्सीन है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि जैन आचार्य लोकेश मुनि स्वयं सेवक अवार्ड इनको मिला है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने इनको ये अवार्ड दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 24 मीरा चंदेरी जी को मिला है। मिशेल टेलर ग्रेड को अवार्ड मिला है एबल जो मैथ का पुरस्कार है। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे मिला है? तो बीना अग्रवाल जी को मिला। ये पहला अवार्ड है जो इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो ये गोपी थोटाकुरा हैं। और ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है वो यूएसए की कंपनी है और ये अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न्यू शेपर्ड रॉकेट से जाने वाले हैं। ये गोपी थोटाकुरा। स्पेस में पहले भारतीय जाने वाले कौन है? राकेश शर्मा है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभी नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष कौन है? जगदीश पावड़िया। तीसरी बार ये नियुक्त हुए हैं, इनका कार्यकाल है तीसरी बार और 5 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। महिला हॉकी टीम के जो कोच बने हैं अभी हाल ही में हरेंद्र सिंह जी बन गए। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। मिशन गंगा सन 2024 में जाने वाले नाम 4 हैं जो सामने आए हैं, जो अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने इनके नाम घोषित किए। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नैयर हैं। अजीत कृष्ण ये कैप्टन ग्रुप कैप्टन ये भी हैं। अंगद प्रताप भी ग्रुप कैप्टन हैं। एंड एक चौथे जो है शुभांशु शुक्ला ये विंग कमांडर हैं। मतलब 3 कैप्टन हैं, एक शुभांशु शुक्ला विंग कमांडर हैं। आर्टेमिस मिशन जो है वो चांद पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच हैं जो जाने वाली हैं और ये नासा का मिशन है। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पिथुड़ा का आयोजन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है। इसका पिथुडू जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में मनाया गया। 13 अप्रैल को बैसाखी थी। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसमें 5 काकर थे कि केशर, कृपण, कड़ा, कच्छा और कंघा आपको रखना है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और ये सिख समुदाय से संबंधित है। 14 अप्रैल जो है का पहला दिन मलयालम कैलेंडर में फर्स्ट डे विशु होता है। पोहंग पीहू आसाम में मनाया जाता है। पोयला वैसाख जो है वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आपको ये बताया दिया है। पिथुडू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ललन टॉप्स हैं कुछ फेस्टिवल जो मैं मेंशन किए गए। नवरह फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, उगादी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तुम्हारा तेलंगाना में मनाया जाता है। सुंगमो गोवा में मनाया जाता है फेस्टिवल। चाप चुरकुट जो है मिजोरम में मनाया जाता है। होजागिरी त्रिपुरा में और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किससे है? तो ये नेपाल के रहने वाले हैं। 1 ओवर में 6 मतलब 1 ओवर में 6 बॉलिंग होती है और 6 बॉलों पे 6 लिए हैं। तो पहले तो युवराज सिंह थे। सेकंड नंबर पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के थे। दीपेंद्र सिंह जो है वह कतर के खिलाफ इन्होंने ये लिया है और ये नेपाल से रहने वाले हैं। वनडे मैच में जो है वो हैं हर्षल गिल्स जिन्होंने एक मतलब ओवर में 6 जो छक्के लगाए थे।
रन पॉइंट T20 सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली जी हैं। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? सूर्य कुमार जी हैं। क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल होगा? तो 28 में लॉस एंजल्स में जो होने वाला इसमें शामिल होगा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडलूजी हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया है? तो जो ईरान ने किया है। और ईरान का जो सर्वोच्च कमांडर है अयतुल्ला खुमानी, इन्होंने IRGC की स्थापना की थी। ये एक मिलिट्री है जो इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसकी इंटेलिजेंस फोर्स है जिसे क्रोड्स बोलते हैं। ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ट्रू प्रॉमिस। इसकी वजह से यहाँ पे सैकड़ों मिसाइल वगैरह इसराइल में गिराई गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।